good day to all. I'm again here today with new trade agreement update. Yesterday, India has signed agreement with Indonesia, which will definitely help to achieve our targets in terms of economic growth and GDP, what we are eyeing for in next 6 years, 10 years, 15 years. So today in this episode, I will take you through some key points where I will explain which sectors exactly going to be benefited and what are the content of this agreement, where both the countries are focusing and how they will cooperate, how it will help to improve the trade relation. Bilateral trade will go on the higher side, and which are the key sectors. I will also give you some of the companies where opportunity will get created once this agreement will come on ground and cooperation will start. So without losing time, let's start and try to understand how things will go in future. तो इससे पहले कि मैं फ्यूचर की बात करूं, if I give you the current data point, तो currently लगभग 28 से 30 बिलियन डॉलर का बाइलेटरल ट्रेड होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में. एंड इफ आई टेल यू, इंडोनेशिया इज आवर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर व्हेन इट कम्स टू एशियन ट्रेड. अगर मैं आपको सेक्टर वाइज बताऊं या प्रोडक्ट वाइज बताऊं कि क्या क्या चीजें हैं जो इंपोर्ट हो रही हैं और क्या क्या चीजें हैं वो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं बाइलेटरल ट्रेड में, तो लेट मी गिव यू अ प्रिसाइज डिटेल दैट इंडिया इज एक्सपोर्टिंग रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, मशीनरी एंड केमिकल्स. एंड सेम टाइम इफ वी टॉक अबाउट द इंपोर्ट कि इंडिया क्या क्या इंपोर्ट कर रही है, इसमें आपका कोल, पाम ऑयल, क्रूड, नेचुरल रबर एंड मिनरल्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स विच वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडोनेशिया. सो अभी बाइलेटरल ट्रेड हमारी इन सब चीजों को कवर कर रही है. अगर मैं आपको बताऊं तो इंडोनेशिया हमारा बहुत ही रिलायबल और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है व्हेन इट कम्स टू सप्लाइंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स और सम ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज ऑल्सो. नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस करंट एग्रीमेंट. अभी जो करंट एग्रीमेंट हमारे प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं उनके बीच में हुई है, तो सबसे एक की एरिया जिस पे डिस्कशन हुई है और डील क्लोज हुई है वह है डिफेंस. डिफेंस कॉपरेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने पे इंफेसिस दिया गया है और जिसके तहत अभी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एक्सपोर्ट की डील क्लोज हो चुकी है. नाउ इंडिया विल मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ब्रह्मोस मिसाइल टू इंडोनेशिया. इसके अलावा एस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल कोऑपरेशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन, मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इन सब चीजों पे भी फोकस रहने वाला है. और इन सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या मिसाइल की डिलीवरी हो, इन सब के साथ ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस सपोर्ट बहुत ही जरूरी होता है. तो यह भी एक ही कंपोनेंट है एग्रीमेंट का. अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बताऊं, जो डील हुई है ब्रह्मोस की, उसके अमाउंट की बात बताऊं तो लगभग वही 630 मिलियन यूएस डॉलर्स की हुई है, जो कि ओवर पीरियड ऑफ 5 to 7 इयर्स इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है. और अगर हम स्ट्रेटेजिकली भी देखें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोस्पेक्ट. अब जब भी डिफेंस की बात आती है और जिस तरीके की कॉपरेशन हो रही है, इसमें की कंपनीज जिसको की बहुत ही एडवांटेज या अपर हैंड है अगर मैं बोलूं तो उसमें भारत डायनामिक्स है, आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया. बिकॉज वी नो ऑल द मिसाइल हो या सुपरसोनिक मिसाइल हो, इन सब चीजों में दीज कंपनीज आर द मार्केट लीडर्स इन इंडिया और दीज ऑल आर पीएसयूज. तो अगर इंटर गवर्नमेंटल जब भी कुछ एग्रीमेंट होती है तो उसमें पीएसयू को ही एडवांटेज मिलता है. नाउ द सेकेंड क्रिटिकल एरिया जिसमें पार्टनरशिप हुई है वह है क्रिटिकल मिनरल्स. क्रिटिकल मिनरल्स पे भी डिस्कशन बहुत ही एडवांस स्टेज में हुई है और एग्रीमेंट साइन की गई है, जिसमें की सप्लाई चेन को और स्ट्रेंथन करने पे जोर दिया गया है, जिसमें आपका निकल हो गया, बक्साइट हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, रेयर अर्थ हो गई, इन सब सारी चीजों पे फोकस रहेगा. और इंडोनेशिया में जैसा कि हम जानते हैं कि रेयर अर्थ की बात हो या मिनरल्स की बात हो, दे आर रिच इन मिनरल. तो वहां से चीजों को लाना, उसको प्रोसेस करना और इसको अपने इंटरनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन में यूटिलाइजेशन, दिस इज वेरी की. और जिस तरीके से हमारे नए सेक्टर्स एक्सपैंड हो रहे हैं, वो चाहे ईवी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, ईवी बैटरीज की बात हो, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीजों में रेयर अर्थ हो या फिर कुछ ऐसे
जो मेटल्स हैं इनकी जरूरत होती ही होती है। तो अगर हम फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन की बात करें तो उस हिसाब से रॉ मटेरियल के सप्लाई को सिक्योर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यह एग्रीमेंट उसी पे फोकस्ड है। नाउ द थर्ड सेक्टर विच इज इन द सेंटर इज स्टील इंडस्ट्री। इसमें अब मैं आपको बताता चलूं कि इंडियन पीएसयू, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडोनेशियन कंपनी करकाटू स्टील, इनके बीच में भी कोलैबोरेशन की अनाउंसमेंट की गई है, जिसके तहत एक बहुत ही बड़ा सेटअप किया जाएगा, जिसमें की फोकस जो रहने वाला है वह स्टेनलेस स्टील स्लैब्स पे रहेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो गया, रॉ मटेरियल सिक्योरिटी हो गया और मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेशन हो गया, कि कैसे साथ मिलकर जो स्टील की रिक्वायरमेंट है, इंडिया की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट एंड इंडोनेशिया की, उसको फुलफिल भी किया जाए, और देन हाउ वी कैन डू एक्सपोर्ट्स टू द अदर कंट्रीज। नाउ द फोर्थ की कोऑपरेशन इज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जो कि अभी हर तरफ हर कंट्रीज में फोकस एआई पे ही है। तो अभी लास्ट जापान से कोलैबोरेशन और एग्रीमेंट के बाद द इंडोनेशिया इज द अनदर कंट्री जहां पे अगेन एआई इज ऑन द फोकस। यहां पे एआई रिसर्च की बात हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, डिजिटल पब्लिक सर्विसेज की बात हो या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात हो, तो इन सब चीजों पे इंडिया और एंड इंडोनेशिया दे विल वर्क टुगेदर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ दीज सर्विसेज। नए इकोसिस्टम डेवलप किए जाएंगे, आर&डी पे साथ में काम किया जाएगा, सो दैट कि एक बेटर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट पे वर्किंग चले। नाउ द फिफ्थ सेक्टर विच इज इन द फोकस इज एग्रीकल्चर। जहां एग्रीकल्चर की बात हो तो फूड सिक्योरिटी हो या फिर पाम ऑयल कॉर्पोरेशन हो, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी की बात हो या सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात हो, इन सब चीजों पे भी डिस्कशन डेप्थ में हुई है। और आपको अगर बताता चलूं तो इंडिया इज सप्लाइंग व्हीट सीड्स टू इंडोनेशिया, जहां इंडोनेशिया को मोर कल्टीवेशन के लिए मदद करने वाले हैं। वहीं इंडोनेशिया पाम ऑयल में कैसे हम सेल्फ सस्टेनेबल हो सके प्रोडक्शन में या कल्टीवेशन में, उस पे इंडोनेशिया इंडिया को सपोर्ट करने वाला है। तो इट्स अ काइंड ऑफ कोलैबोरेशन वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दे विल वर्क ऑन, दे विल कम अप विद द न्यू रिसर्च सीड्स और प्रोडक्ट्स, और उस पे वर्किंग चलेगी। नाउ द सिक्स्थ की पॉइंट ऑफ द एग्रीमेंट इज मैरीटाइम कोऑपरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेट निकोबार पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिवली वर्किंग कर रही है, बिकॉज दैट चैनल इज वेरी क्रिटिकल। हम चाइना की बात करें या फिर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, जो भी ट्रेड होते हैं ये इस पैसेज से लगभग 70 to 80% शिपिंग लाइन यहीं से जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया इज डेवलपिंग इट्स ओन निकोबार पोर्ट, और वहीं सबसे क्लोज हमारा इंडोनेशिया का आता है पोर्ट, तो उस पे भी वर्किंग कर रही है। और कैसे नेवल कोऑपरेशन किया जाए, कोस्टल गार्ड को का कोऑर्डिनेशन रहे, मेरीटाइम सर्विलेंस को इंप्रूव करने के लिए पोर्ट डेवलपमेंट एंड शिपिंग सिक्योरिटी, इन सब चीजों पे भी पैक्ट हुई है। और कैसे रिलेशन को और इनहैंस किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली एग्रीमेंट्स की गई है। यहां पे मैं एक चीज और बताता चलूं कि एक मेजर पोर्ट जो इंडोनेशिया का है, सभांग पोर्ट, वहां कोई भी इंडिया के साथ मिलके उसको कोलैबोरेशन में इंप्रूव करने का और उसकी कैपेसिटी इनहैंस करने पे भी वर्किंग होगी। इस पे भी एग्रीमेंट हुई है और इसे एक स्ट्रेटेजिकल पोर्ट बनाया जाएगा जिसे इंडिया भी यूज फ्यूचर में कर सकती है। नाउ द सेवेंथ की पॉइंट इन द एग्रीमेंट इज एनर्जी कोऑपरेशन। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर जगह ही बढ़ रही है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, न्यू सेक्टर्स आ रहे हैं, रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर जगह बढ़ रही है। तो इसमें भी कोलैबोरेशन पे डिस्कशन हुई है, बिकॉज इंडोनेशिया इज अ टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कोल, और इंडिया में जितनी भी कोल आती है उसमें एक मेजर पोर्शन इंडोनेशिया का भी है। तो कोल इंपोर्ट हो गया, इसके अलावा एलएनजी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, बायोफ्यूल हो गया, इसमें कैसे कोलैबोरेट करके और अपनी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, इस पे भी डिस्कशन हुई है और एग्रीमेंट की गई है, जिसमें कि इंडोनेशिया अभी भी जैसे थर्मल कोल से जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होती है उसका मेजर सप्लायर इंडोनेशिया ही है। तो और कैसे इंप्रूव किया जाए, इन सब चीजों पे डिस्कशन हुई है। अगर मैं आपको एक ब्रीफ ऑफ करूं कि अपना ट्रेड एक्सपेंशन किस किस सेक्टर में रहने वाला है, ओवरऑल जो एग्रीमेंट्स हुई हैं, तो इसमें आपका डिफेंस हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, स्टील हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, एआई एंड डिजिटल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मेरीटाइम लॉजिस्टिक्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ईवी सप्लाई चेन हो गया, ये सब सारे सेक्टर्स हैं, इसको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। अब इन सेक्टर्स की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट रहेंगी, क्योंकि जब भी इंटर कंट्री कोई भी एग्रीमेंट्स होते हैं तो उसमें पीएसयूज के लिए एडिशनल बेनिफिट होता है, बिकॉज फर्स्ट एडवांटेज पीएसयू के कंपनीज को ही होता है, देन प्राइवेट सेक्टर आल्सो कम्स एंड दे पार्टिसिपेट इन दैट। तो यहां अगर डिफेंस की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया है, भारत डायनामिक्स हो गया आपका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया। इसके अलावा स्टील और मेटल्स की बात करें तो इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब कंपनी रह सकती हैं जिनको एडवांटेज मिलने वाला है। वहीं अगर हम माइनिंग और मिनरल्स की बात करें तो हिंडाल्को इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज हो गई, इसके अलावा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नैल्को हो गई, इनको एडवांटेज रहने वाला है। शिपिंग और पोर्ट की बात करें तो अडानी पोर्ट हु इज एग्रेसिवली गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट, यहां पे भी अपर हैंड अडानी पोर्ट को रहने वाला है। साथ में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, इसके लिए भी एडवांटेज है। अगर हम आईटी और एआई की बात करें तो टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गए, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गई, इन सब कंपनीज के लिए यह एडवांटेज रहने वाला है। और जो भी नए सेटअप्स होंगे, नए आर&डी होंगे, नए सर्विसेज की होंगी तो और प्रोडक्ट्स की सप्लाईज होंगी, उसमें डेफिनेटली इन कंपनीज को का रोल बहुत, उसमें इन कंपनीज का स्टेक बहुत हाई रहने वाला है। सो इफ आई विल कंक्लूड दिस एपिसोड, इंडिया जापान के ट्रेड एग्रीमेंट के बाद यह इंडिया इंडोनेशिया का एग्रीमेंट डेफिनेटली गोइंग टू इंपैक्ट पॉजिटिवली ऑन इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। जहां हमारे जीडीपी को 10 ट्रिलियन पहुंचाने का टारगेट है तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प इन अ बिग वे। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो लगभग जो अभी 28-30 बिलियन के पास हमारा बायलेटरल ट्रेड है, उसको कैसे अगले 5 से 7 सालों में डबल किया जाए, इस पे फोकस रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस की एग्रीमेंट साइन हुई है जिसमें $630 बिलियन का ब्रह्मोस हम सप्लाई करने वाले हैं इंडोनेशिया को। इसके अलावा आपका एआई, एग्रीकल्चर, मेरीटाइम, रेयर अर्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब चीजों पे भी एग्रीमेंट्स हुई हैं जो कि हम नियर फ्यूचर में एग्जीक्यूशन होता देखेंगे। और जो भी कंपनीज मैंने बताया है इसके ग्रोथ पे भी आप उसका इंपैक्ट डेफिनेटली देखेंगे। तो अगले 5 से 10 साल में डेफिनेटली मोर रिवाइज्ड वर्जन ऑफ दिस एग्रीमेंट विल आल्सो कम, जब हम इसमें और चीजों को ऐड होता देखेंगे। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सेम टाइम प्रेस द बेल आइकन, सो जब भी मैं कुछ वीडियो डालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू कैन वॉच इट। बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट पीस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।